त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। पूर्व विधायक हाजी मकबूल मंडेलिया एवं चूरू नगर परिषद सभापति पायल सैनी ने आज नगर परिषद सभागार में अल्पसंख्यक बालक बालिका छात्रावास हेतु आवंटित भूमि का पट्टा जिला अल्पसंख्यक अधिकारी नियाज मोहम्मद को वितरित किया। मंडेलिया ने कहा कि पार्षद गणों एवं जनप्रतिनिधियों के किसी भी काम को राजस्थान सरकार द्वारा नहीं रोका जाएगा। उन्होंने विगत दिनों नगर परिषद कार्यालय के बाहर धरना दे रहे लोगों को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि वह राजनीति से प्रेरित होकर अल्पसंख्यक समाज के लोगों को गुमराह न करें। सभापति सैनी ने बताया कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जिला मुख्यालय पर अल्पसंख्यक बालक व बालिका छात्रावास हेतु राजस्व रिकॉर्ड में निकाय के पक्ष में संबंधित विभाग की मांग के अनुसार भूमि आवंटित की गई है। इस अवसर पर कई पार्षदगण एवं कांग्रेस जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। अल्पसंख्यक छात्रावास का केंद्र सरकार व राज्य सरकार से जो बजट आया हुआ था उसी के निर्माण के जो पट्टा है वो दिया गया है। करीब 2000 वर्ग मीटर का जो ये पट्टा है वो निःशुल्क आज अल्पसंख्यक छात्रावास के लिए इन्हें दिया गया है और जिसके लिए सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान का शुभारंभ आज जिला मुख्यालय स्थित राजकीय डेढ़राज भर्ती अस्पताल के MCH में नगर परिषद सभापति पायल सैनी व मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर महेश मोहन पुकार ने 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर किया। इस दौरान सभापति सैनी ने कहा कि आमजन 5 साल तक के बच्चों को अस्पताल में ले जाकर पोलियो की दवा जरूर पिलाएं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज शर्मा ने बताया कि पल्स पोलियो बूथों पर ओरल पोलियो वैक्सीन पिलाई जाएगी। 2195 बूथों पर दवा पिलाने के बाद घर घर जाकर दवा पिलाई जाएगी। पल्स पोलियो टीकाकरण दिवस की खंड स्तर पर मॉनिटरिंग के प्रभारियों को भी जिम्मेदारी दी गई है। RCHO डॉक्टर विश्वास मथुरिया ने बताया कि जिले में 5 वर्ष तक के 3,45,000 से अधिक बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक दी जाएगी। इस अवसर पर BCMHO डॉक्टर जगदीश सिंह भाटी, कोविड प्रभारी डॉक्टर एहसान गोरी, ओम प्रकाश प्रजापत आदि मौजूद थे। आज ये जो राष्ट्रीय कार्यक्रम लिया गया यहाँ पे पल्स पोलियो लसीकरण, इसमें 0 से 5 साल के बच्चों को पोलियो की मात्रा दी जा रही है। तो इससे हमारा एक उद्देश्य है कि पोलियो मुक्त भारत, पोलियो मुक्त वर्ल्ड ये बनाने का जो कार्यक्रम है इसका उद्घाटन आज चूरू में यहाँ पे किया गया है। और इस उद्घाटन के समय हमारे माननीय सभापति जी और CMHO डॉक्टर मनोज शर्मा और आदि हमारे अस्पताल के सारे चिकित्सक यहाँ पे मौजूद हैं। इनकी मौजूदगी में 0 से 5 साल के सारे बच्चों को डोज पिलाया जा रहा है। तो मैं जनता से अपील करूंगा कि अपने 5 साल के नीचे के सारे बच्चों को आज के दिन पोलियो के 2 बूंद की खुराक खिलाएं। जिनका टीकाकरण कल के दिन भी हुआ हो पोलियो का, उन्हें भी आज ये एक्स्ट्रा डोज है, ये हर किसी को देनी चाहिए। ये मत समझिए कि कल अगर हमने पोलियो की डोज पिलाई तो आज नहीं पिलाएंगे, तो ये अलग से एक्स्ट्रा डोज है। तो सभी से मेरा निवेदन है, अपने 0 से 5 साल के सभी बच्चों को पोलियो बूथ पे ले जाएं और पोलियो की खुराक पिलाएं। पोलियो की डोज से कोई भी बच्चा छूटा, सुरक्षा चक्र टूटा। इस वाक्य को संभालते हुए हर किसी से ने अपने बच्चों को लेके पोलियो बूथ पे जाना है और पोलियो की खुराक पिलाना है। पूरे भारत में पल्स पोलियो अभियान चल रहा है। उसी श्रृंखला के अंदर आज चूरू शहर में DBH अस्पताल के अंदर भी 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिलाकर इसका शुभारंभ किया गया है। 27, 28 व 1 तारीख को चूरू के अंदर इसी अस्पताल में ये जो पल्स पोलियो की दवाई है ये सबको पिलाई जाएगी। सभी अभिभावकों से मेरा आग्रह है कि वो आएँ और अपने 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को यहाँ पर आकर पल्स पोलियो की जो दवाई है वो जरूर पिलाएं। वहीं राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान का शुभारंभ आज शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अग्रसेन नगर में जिला प्रमुख वंदना आर्य ने 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर किया। RCHO डॉक्टर विश्वास मथुरिया ने बताया कि जिले में मोबाइल दल व ट्रांजिट टीमें बनाई गई हैं। उन्होंने बताया कि पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत पर बूथ पर दवा पिलाई जाएगी। इसके बाद घर घर जाकर छूटे हुए 5 वर्ष तक के बच्चों को दवा पिलाई जाएगी। इस अवसर पर BCMHO डॉक्टर जगदीश सिंह भाटी, डॉक्टर सुमन धानिया, प्रेम शंकर शर्मा आदि मौजूद थे। जी, आज 27 फरवरी 2022 में चूरू जिले के अंदर पोलियो अभियान मनाया जा रहा है, जिसका शुभारंभ UPHC अग्रसेन से किया गया है। BCMO सर के निर्देशानुसार समय पर इसका शुभारंभ चूरू के अंदर शुरुआत कर दी गई है। वैसे तो पूरा इंडिया, राजस्थान पोलियो मुक्त हो चुका है, लेकिन फिर भी चांसेस रहते हैं कि वापस बीमारी घर में आ जाए। तो प्रिकॉशनरी सुरक्षा के लिए पोलियो की जो खुराक है 1 वर्ष से 5 वर्ष तक के बच्चों को सभी को 2 बूंद जिंदगी की पिलाएं। धन्यवाद।
देश को पोलियो मुक्त बनाने के अभियान के अंतर्गत आज रतनगढ़ में भी पल्स पोलियो की दवा पिलाई गई। बीसीएमओ डॉक्टर मनीष तिवारी ने बताया कि ब्लॉक में कुल 196 बूथों पर 91,096 बच्चे 5 वर्ष तक के हैं, जिन्हें दवा पिलाने का कार्य आज किया गया। शहरी क्षेत्रों में 35 बूथों पर 59,900 तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 161 बूथों पर 31,196 बच्चे चिन्हित थे। आज दवा से वंचित बच्चों को सोमवार व मंगलवार को घर घर जाकर दवा पिलाई जाएगी ताकि देश पोलियो मुक्त हो सके। उक्त अभियान का चूरू से आए डॉक्टर ब्रजेश कुमार एवं पालिका क्षेत्र में अभियान के प्रभारी डॉक्टर राजेंद्र धायल ने बूथों का निरीक्षण किया तथा उपस्थित कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वार्ड नंबर 17, वार्ड नंबर 19 और वार्ड नंबर 23 में निरीक्षण किया है और मेरा काम ये होता है चेक करने का कि इनमें किसी प्रकार की कोई फॉल्ट नहीं हो। स्पेशली वीवीएम के बारे में चेक करना, वीवीएम कहीं थर्ड और फोर्थ स्टेज में नहीं गया हो। हाँ, अभी तक जैसे 1-2 जगह मिली है, जैसे वहाँ पे टेली शीट रॉन्ग मिली है। जैसे नंबर ऑफ एक वॉल में जैसे 20 बच्चों की ड्रॉप होती है तो कुछ में टेली शीट में मिस्टेक आई है। पल्स पोलियो अभियान का पहला दिन है और इसके अंदर अपने रतनगढ़ क्षेत्र के अंदर 35 टीम बनाई गई है, जिसमें ए और बी है हर जगह। और इसके तहत आज पहले दिन बूथ के ऊपर पोलियो की दवाई पिलाई जाएगी तथा अगले 2 दिन तक घर घर जाके सर्वे किया जाएगा और जो भी बच्चे जो दवाई बिना पिलाए रहेंगे उनको अगले 2 दिन में घर घर जाके दवाई पिलाई जाएगी। गांव घांगू के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी आज राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान का शुभारंभ जीएसएस के पूर्व अध्यक्ष परमेश्वर लाल दर्जी ने बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर किया। इस मौके पर जीएसएस के पूर्व अध्यक्ष परमेश्वर लाल दर्जी ने कहा कि 2 बूंद दवा की देश को पोलियो मुक्त बनाने के लिए रक्षा कवच का काम करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से चलाए जा रहे रोग उन्मूलन कार्यक्रमों में लोगों को ज्यादा से ज्यादा सहयोग कर इनको सफल बनाना चाहिए। इस अवसर पर सीएससी प्रभारी और चूरू कोविड नोडल प्रभारी डॉक्टर एहसान गोरी, डॉक्टर सुमन भालोटिया, डॉक्टर विशाल गोस्वामी आदि मौजूद थे। वहीं पल्स पोलियो अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत आज रतनगढ़ स्थित राजकीय तापड़िया संस्कृत विद्यालय के बूथ में भी बच्चों को दवा पिलाई गई। इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रम में संतोष इंदौरिया ने भी अपनी सहभागिता की। चूरू के एक निजी होटल में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की ओर से आयोजित सेमिनार में आज संदीप कपूरिया ने बीजेपी को छोड़कर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का दामन थाम लिया। इस दौरान आरएलपी जिला अध्यक्ष मदन लाल चौधरी व आरएलपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष विकास भड़िया ने कपूरिया का दुपट्टा पहनाकर पार्टी में स्वागत किया। चौधरी ने बताया कि कपूरिया के आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। मोर्चा अध्यक्ष विकास भड़िया ने बताया कि पार्टी के पदाधिकारी व सदस्य पार्टी हित के साथ जिले में सामाजिक सरोकार कार्य करेगी। इस अवसर पर वरिष्ठ नेता सीताराम नायक, महिला मोर्चा प्रदेश मंत्री विद्या चौधरी, सुजानगढ़ तहसील अध्यक्ष रामनिवास तेतरवाल आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। पूर्व सांसद लोकसभा, राज्यसभा एवं तारानगर विधायक नरेंद्र बुडानिया ने शनिवार को नगर पालिका में अधिकारियों व नगर पालिका पार्षदों की बैठक ली। बैठक में विधायक बुडानिया ने तारानगर क्षेत्र की साफ सफाई, रोशनी, पानी निकासी, बिजली, सड़क, चिकित्सा आदि समस्याओं पर चर्चा करते हुए अधिकारियों को लोगों की समस्याओं का निराकरण करने के निर्देश दिए। इस दौरान विधायक बुडानिया ने क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा कर कार्य समय पर गुणवत्तापूर्ण करवाकर लोगों को फायदा दिलवाने की बात कही। नगर पालिका में जितने भी अधिकारी और कर्मचारी हैं उनके साथ बैठ के चर्चा हुई। तारानगर की सफाई व्यवस्था के लिए, तारानगर के में जो पट्टों में बाधा आ रही है उसके लिए, और जो मैं एक कमी महसूस करता हूं कि भाई ये कमी नगर पालिका के द्वारा है, उन सब पे मेरी चर्चाएं हुई हैं। और एक विशेष शिकायत थी कि भी व्यवहार इनका ठीक नहीं है, तो मैंने इनको कहा है कि अपना व्यवहार बदलो और आए हुए कार्यकर्ता की आप इज्जत करो। आप इज्जत नहीं करोगे, कोई कार्यकर्ता ने मुझे लिख के दे दिया तो मैं आपकी शिकायत करूँगा। बड़े खुले शब्दों में बात हुई उनसे, मुझे सबने भरोसा दिलवाया है कि हम जो है हमारा रवैया यदि किसी प्रकार से खराब है तो उससे ठीक करें। नगर पालिका में जितने भी अधिकारी और कर्मचारी हैं उनके साथ बैठ के चर्चा हुई।
तारानगर की सफाई व्यवस्था के लिए, तारानगर के में जो पट्टों में बाधा आ रही है उसके लिए, और जो मैं एक कमी महसूस करता हूं कि भाई ये कमी नगर पालिका के द्वारा है, उन सब पे मेरी चर्चाएं हुई हैं। और एक विशेष शिकायत थी कि भाई व्यवहार इनका ठीक नहीं है, तो मैंने इनको कहा है कि अपना व्यवहार बदलो और आए हुए कार्यकर्ता की आप इज्जत करो। आप इज्जत नहीं करोगे, कोई कार्यकर्ता ने मुझे लिख के दे दिया तो मैं आपकी शिकायत करूंगा। बड़े खुले शब्दों में बात हुई उनसे, मुझे सबने भरोसा दिलवाया है कि हम जो है हमारा रवैया यदि किसी प्रकार से खराब है तो उससे ठीक करेंगे, आपको कोई शिकायत नहीं आएगी। हम जो है 15 दिन का टाइम मांगा है इन्होंने मेरे से, सफाई व्यवस्था सुधारने का, सब कुछ सुधारने का। 15 दिन बाद में फिर बैठक होगी और उसमें रिव्यू होगा। उसके बाद में जितने भी हमारे कांग्रेस पार्लियामेंट्री कांग्रेस जो है हमारे इसके पार्षद गण हैं कांग्रेस पार्टी के, चाहे वो कैंडिडेट हो चाहे वो पार्षद हो, उनकी जो है एक बैठक हुई है और उसमें बैठक में जो है हम कैसे संगठन को मजबूत बनाएं, कैसे जो है हम विकास को गति आगे बढ़ाएं। अभी हमारा कार्यक्रम चल रहा है ऑनलाइन मेंबरशिप का, तो हम सब लोगों ने बैठ के फैसला किया है कि भी हर बूथ पर 100 आदमी हम लोग जो है बूथ पे बनाएंगे। अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण हुई है, सबने एकता के साथ में काम करने का मुझे भरोसा दिलाया है। बहुत अच्छी मीटिंग हुई है और हमने ये भी फैसला किया है कि हम कोविड के कारण हम जो है फ्रिक्वेंटली मीटिंग नहीं बुला सके, थोड़ा सा गैप रहा बीच में, तो अब वो कोविड का प्रकोप अभी ख़त्म हो गया है, इसलिए हम फ्रिक्वेंटली मिलेंगे। और धन्यवाद ज्ञापित किया मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने तारानगर में बहुत शानदार बजट जो है उन्होंने हमको दिया है। और तारानगर शहर में आयुर्वेदिक कॉलेज और गर्ल्स पीजी कॉलेज और एडीजे कोर्ट और खेल स्टेडियम और ये सब जो से लोगों ने बड़ी प्रशंसाएं की हैं, मुख्यमंत्री जी को बधाई दी है और हम सब ने मिलकर के आगे बढ़ाने का तारानगर का फैसला किया है। रतनगढ़ की राजकीय अस्पताल को जिला अस्पताल बनाने पर जिला ऑटो चालक संघ ने आज विधायक अविनेश महर्षि का अभिनंदन किया। संघ के पदाधिकारी विधायक अविनेश महर्षि के निवास पर पहुंचे तथा मिठाई खिलाकर साफा बांधकर व माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि क्षेत्र सहित आसपास के गांव के लोगों को चिकित्सा के क्षेत्र में अब काफी राहत मिलेगी। इस अवसर पर ऑटो चालक महेश शर्मा, अमरचंद स्वामी, संजय शर्मा आदि उपस्थित थे। चूरू के प्रतिभा नगर स्थित बाबा श्याम मंदिर के वार्षिक उत्सव पर आज श्री सालासर हनुमान सुंदरकांड समिति द्वारा सामूहिक सुंदरकांड पाठ किया गया। वहीं श्री श्याम मित्र मंडल आयोजन समिति द्वारा 4 दिवसीय श्याम महोत्सव का शुभारंभ किया गया। मंदिर के पुजारी संतोष बुढ़ाडरा ने बताया कि 28 फरवरी सोमवार 10 बजे संगीतमय श्री श्याम अखंड ज्योति पाठ का भव्य आयोजन होगा। वहीं 1 मार्च को दोपहर 2 बजे मंदिर से श्री श्याम प्रभु की शोभा यात्रा व निशान यात्रा निकाली जाएगी। इस अवसर पर समिति के केशर देवता राजेश शर्मा, राधा कृष्ण शर्मा आदि उपस्थित रहे।
रतनगढ़ के गांव देवीपुरा में चल रही भागवत कथा में आज भगवान कृष्ण की झांकियां सजाई गई। इस दौरान कथावाचक कृष्णानंद महाराज ने कहा कि भगवान कृष्ण ने उपासना कांड के 16,000 मंत्र, 100 प्रकार के कृष्ण भक्ति के उपनिषद व गीता जी के अनुसार 8 प्रकार की प्रकृति जो भगवान के वश में है। इस अवसर पर जेठाराम लिम्बा, पीरूमल भूबरिया, प्रदीप धड़ सहित काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। सीताराम फिकर फिर क्या करना, संसार की सब फिक्र छोड़ दो। क्यों? गीता में भगवान देव है, अनन्यास चित्त यन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यायुक्तानां योगक्षेमं पहाम्यहम्। भगवान कह रहा है गीता के मैंने कि जब को अनन्य भाव से, अनन्य मतलब जिला मुख्यालय स्थित लोहिया महाविद्यालय में आज चूरू, सरदारशहर, राजगढ़, झुंझुनू, सुजानगढ़ आदि के 12 महाविद्यालयों के 519 कैडेट्स ने एनसीसी के सी सर्टिफिकेट की परीक्षा दी। एनसीसी एसएम संत बहादुर लिंबू ने बताया कि प्रशासनिक अधिकारी 3 राज सीकर बटालियन एनसीसी के कर्नल AK भैंसला व लेफ्टिनेंट प्रशासनिक अधिकारी प्रथम राज इंडेप कंपनी पिलानी के कर्नल अनुराग गंजवार की देखरेख में कैडेट्स की सी सर्टिफिकेट की परीक्षा करवाई गई। रतनगढ़ के मेघवाल गेस्ट हाउस में 14 अप्रैल को संविधान निर्माण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को लेकर आज बैठक का आयोजन किया गया। झाबरमल मेघवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में समाज सेवी वेद प्रकाश पंवार व सुगन चंद मंडार ने अपने विचार प्रकट किए। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि जयंती से पूर्व अस्पताल के सामने आदमकद डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा लग जाएगी तथा सर्व समाज द्वारा जयंती कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस अवसर पर जगदीश प्रसाद घुगरवाल, वीरेंद्र कुमार बुनकर, श्रवण कुमार सोडा आदि उपस्थित थे। आज बाबा साहब की जयंती 14 अप्रैल 2022 की जयंती की तैयारियों के बारे में चर्चा की गई और आगामी 14 अप्रैल की जयंती बाबा साहब की जयंती बहुत ही धूमधाम से मनाएंगे, इसलिए इसकी तैयारियों के बारे में चर्चा की गई और इस बार नए तरीके से हर गांव हर ढाणी तक पहुंचकर 1 महीने तक हर गांव हर ढाणी तक पहुंचकर बाबा साहब की जयंती सर्व समाज द्वारा निर्णय लिया गया है कि जयंती धूमधाम से मनाएंगे। तो 14 अप्रैल को सामूहिक जयंती बाबा साहब की जो है जयंती पूर्ण तैयारी के साथ, पूर्ण उत्सव के साथ तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर रतनगढ़ तहसील में इसका आयोजन किया जाएगा, जिसके अंदर बहुत ही सुंदर ढंग से और बहुत ही तरीके से इसको एकता के तौर पे देखते हुए मनाएंगे। यही मीटिंग में निर्णय लिया। रतनगढ़ तहसील के गांव जांदवा में शनिवार देर रात खेत की रखवाली करने जा रहे 2 भाइयों में से एक की अज्ञात जानवर के काटने से मौत हो गई।
पुलिस ने बताया कि जानवा निवासी पूर्णाराम मेघवाल के खेत में ट्यूबवेल बना हुआ है तथा उसके 2 पुत्र 17 वर्षीय सुरेंद्र व 15 वर्षीय धनेश रात को खेत की रखवाली के लिए जाते हैं। शनिवार की रात जब दोनों भाई खेत पहुंचे तो देर रात सुरेंद्र को अज्ञात जानवर ने काट लिया। उसे गांव के स्वास्थ्य केंद्र लेकर आए, जहां से उसे चूरू रेफर कर दिया गया। चूरू में डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।